हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस चैनल पे। हम लोग बेटा लाइव प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लाइव प्रोसेस का 6 लेक्चर अभी तक कंप्लीट हो चुका है। उस 6 लेक्चर में हमने क्या किया था, आपको क्वेश्चंस कराया था और आज लेक्चर नंबर 7 है। तो लेक्चर नंबर 6 तक हमने क्या क्या कर लिया है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्वेश्चंस किया, ट्रांसपीरेशन के बारे में क्वेश्चंस किया, एक्सक्रीशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में कर चुका है, प्लांट के बारे में किया है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्लांट के बारे में, फिर प्लांट के रेस्पिरेशन के बारे में, यहाँ तक हो गया है। आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन के ऊपर का क्वेश्चन। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन के बेसिक के बारे में नहीं बताना। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बेटा चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को कंपाइल करें और कंसेप्ट को जल्दी से जल्दी समझें। ठीक है ना, तो लेक्चर नंबर 7 में आइए हम अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइएगा, सुनिएगा और देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा रिप्रोडक्शन के ऊपर, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आपको पहले ही पता होगा रिप्रोडक्शन क्या होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और प्रोडक्शन ऑफ बेबीज। रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बेबीज ऑफ सिमिलर टू पेरेंट्स। ठीक है ना, मतलब कि अपने जैसे संतान को क्या करना, प्रोड्यूस करना, अपने जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है ना, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है कि स्पर्म, स्पर्म के बारे में आपको पता होगा कि स्पर्म में क्या क्या पिगमेंट होता है। आइए पहले हम क्या करते हैं, स्पर्म को एक बार ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मजा नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बेटा प्लीज। ठीक है, ऐसा क्या होता है बेटा, स्पर्म होता है और यहाँ पर न्यूक्लियस, और यहाँ पर बेटा इस वाले रीजन पे, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इसके ऊपरी भाग में जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। ठीक है ना बेटा, ठीक है, जो रेड कलर से मैंने बनाया है उसका नाम है बेटा एक्रोसोम। और ये हमारा क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा स्पर्म है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। हाँ, देखिएगा, समझिएगा प्लीज। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर क्या होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है, टेल है बेटा, टेल। और ये एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, एक एंजाइम होता है। एक्रोसोम क्या है, एक एंजाइम है। और ये वाला क्या है बेटा, न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस है। तो क्वेश्चन पूछा है, इज अ लेटिक एंजाइम, इज अ लेटिक एंजाइम रिलीज बाय द स्पर्म। मतलब कि स्पर्म क्या होता है, उसके रिलीज किसके द्वारा होता है, तो क्या है, ट्रिप्सिन, हेलिकेज, नन ऑफ द एबव, और क्या है, हाइलो यूरोनाइड, हाइलो यूरोनाइड्स के बारे में। तो क्या होता है, तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इज अ हाइलो यूरिनेडेज, हाइलो हाइलो यूरिनेडेज इज अ लेटिक एंजाइम रिलीज बाय द स्पर्म। मतलब कि स्पर्म के द्वारा हाइलो यूरिनाइड
हाइलो यूरोनाइट यूरोनाइडेज, हाइलो यूराइनेट, हाइलो यूरोनाइडेज क्या होता है, एक लेटिक एंजाइम होता है जो क्या करता है, स्पर्म उसको रिलीज करता है। हाइलो यूरोनाइडेज, यूरोनाइडेज एक लेटिक एंजाइम होता है जो क्या करता है, स्पर्म उसको रिलीज करवाता है। ठीक है ना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। पहले का आंसर क्या होगा, ए होगा। मैं बता दूं जो एक्रोसोम होता है वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है बेटा, जो जोना पहला सूडा लेयर होता है। सपोज करिएगा, मानिएगा कि यहाँ पर जोना पहला सूडा लेयर होता है। देखिए बेटा यहाँ पर ऐसे क्या बने होते हैं, लेयर बने होते हैं, ऐसे लेयर बना होता है जोना पहला सूडा लेयर। ठीक है, और उबम क्या होता है, इसके अंदर होता है। तो ये जाता है स्पर्म, ये स्पर्म जाता है और इसको क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करता है बाय द एक्रोसोम के द्वारा, एक्रोसोम के द्वारा ये पेनिट्रेट करता है और पहुंच जाता है कहाँ पर, ओबम में। ओबम में पहुंच करके क्या कर देता है बेटा, फर्टिलाइजेशन, बधाई हो आप बाप बनने वाले हो, वो बोल देता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बेटा ए, हाइलो यूरोनाइडेज, हाइलो यूरोनाइडेज। ठीक है ना, ये हो गया आपको। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, हाउ मेनी ऑटोसोम, हाउ मेनी ऑटोसोम डज अ ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने ऑटोसोम होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने ऑटोसोम होते हैं बेटा। तो बताइएगा कितने ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे, 44 होगा बेटा। ये एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में सीधे क्या दिया है, लाइन दिया है। अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हैं तो वहां पर दिया हुआ है बेटा कि 44 स्पर्मेटोसाइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन प्राइमरी मतलब कि ऑटोसोम, 44 ऑटोसोम होते हैं स्पर्मेटोसाइट्स में। ठीक है ना। हाँ, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो गया बेटा, बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया बी। देखिएगा सेकंड का आंसर क्या हो रहा है, बी हो रहा है। ठीक है ना। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, वेयर डज द ओबम, वेयर डज द ओबम, ठीक है ना, वेयर डज द ओबम रिसीव द स्पर्म, स्पर्म कहाँ रिसीव करता है, एनिमल पोल, वेजेटल पोल, जोना पहला सूडा, जोना पहला सूडा इसे बोलिएगा, जोना पहला सूडा और नन ऑफ द एबव। तो कहाँ ओबम रिसीव करता है स्पर्म को, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, जोना पहला सूडा और नन ऑफ द एबव। अब ना मैं एक आपके वीडियो मतलब सॉरी वीडियो क्या बोलूं, मैं एक वीडियो क्या बोलूं, एक मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ, सॉरी आपके सामने मैं एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा प्लीज। ये हमारे पास क्या है बेटा, ओवरी है, और यहाँ से हाँ ऐसा क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, इसको क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। तो अब इसके इसका नाम आप जानते हैं क्या है, ओवरी है। हाँ सर इसका नाम तो पता है ओवरी है। तो क्या होता है, ये एक ओवरी है और ये दूसरा ओवरी है। ठीक है, या आज से बोल सकते हैं लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। अगर मैं इसका बोलूं कि इसका क्या नाम है इसका, तो आप बोलोगे कि सर इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है, फैलोपियन ट्यूब। और इसका बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यूटेरस, वेजाइना, और ये एक्सटर्नल ऑस भी बोल सकते हैं या इंटरनल ऑस बोलते हैं, सॉरी क्या इसको बोलेंगे, इंटरनल, इंटरनल ऑस बोलेंगे। ठीक है, अब समझिएगा बोला है, अब ध्यान से सुनिएगा। जो ह्यूमन का स्पर्म होता है ना, सपोज करिए कि ये ह्यूमन का स्पर्म है ऐसे बेटा, ये ह्यूमन का स्पर्म है। तो ये टेल जो है बेटा, टेल, टेल क्या करवाता है, मूवमेंट करवाएगा इसको, क्या करवाता है, मूवमेंट एंड लोको, मूवमेंट एंड क्या करवाएगा, लोको मोशन करवाएगा। तो अब ये स्पर्म क्या होगा, स्विम करके यहाँ जाएगा, विजाइना से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में। और ये क्या करता है, ये ओवा ऐसे बनाता है,
मतलब कि ओवरी क्या करता है, जेनेसिस बोल सकता है, ऊ जेनेसिस करता है। अब क्या है कि ये देखता है बेटा ओवा, ठीक है, ओवम देखता है, तो ये स्पर्म क्या होता है, ऐसे पहुंचता है स्विम करके, यहाँ पर क्या हो गया, पहुंच गया। और जब ये आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ठीक है ना। तो सवाल पूछ रहा है कि वेयर डज द ओवम रिसीव द स्पर्म, कहाँ पर ओवम रिसीव करता है स्पर्म को। तो अभी आप कहोगे कि सर ये तो फैलोपियन ट्यूब में रिसीव करता है, कहाँ रिसीव होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अच्छा मान लीजिए अगर ऐसे एक और क्वेश्चन पूछ दे, वेयर, देखिएगा बेटा, वेयर वेयर स्पर्म एंड ओवा, वेयर स्पर्म, अरे यार, वेयर स्पर्म एंड ओवा, वेयर स्पर्म एंड ओवा मीट, कहाँ मीट होता है। तो अगर मान लीजिए अगर ये ऑप्शन दिया होता है यहाँ पर ए बी सी, कुछ तो दिया होगा, डी, मान लीजिए कि अगर डी दिया है फैलोपियन ट्यूब, अगर डी क्या दिया है बेटा, फैलोपियन ट्यूब दिया, समझिएगा। ऐसे कुछ दिया है ओवा, देखिए ओबरी, जाइगोट, ठीक है, बोथ, और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब, और क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कहाँ स्पर्म और ओवा मीट होते हैं। तो अब बताइएगा आप इसका आंसर क्या देते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या देते हैं इसका आंसर, फैलोपियन ट्यूब। लेकिन क्या है, अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन पूछा है वो लिखा है कि कहाँ रिसीव होता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में चेंजेस है, एनिमल पोल, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, जोना पेलासुडा और नन ऑफ द एबव, ये क्या हमको ऑप्शन मिला। तो अब इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा सही है, जोना पेलासुडा लेयर क्या होता है, मैंने अभी आपको दिखा, ये ओवम है, और यहाँ पर ऐसे क्या होता है, जोना पेलासुडा ऐसा लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे स्पर्म ऐसे जाएगा और इसको पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करके क्या करता है, ओवम को पहुंचाता है। तो अभी ये है कि कहाँ होगा, तो बेटा वो होगा एनिमल पोल में। कहाँ होगा, एनिमल पोल में, क्योंकि जोना पहला सूडा बेटा क्या है, जोना पहला सूडा एक लेयर है जिसके अंदर क्या है, ओवा है। वेजिटल पोल क्या है, वेजिटल पोल मतलब कि वेजिटल पोल क्या होता है बेटा, एनिमल में नहीं होता है। तो हम किसके अंदर आते हैं, एनिमल के अंदर आते हैं। तो एनिमल पोल में क्या होगा, इसका स्पर्म क्या हो जाएगा, पहुंचेगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए, एनिमल पोल। क्या हो जाएगा, एनिमल पोल हो जाएगा। तीसरे का आंसर क्या होगा बेटा, एनिमल पोल। हाँ हाँ, कई लोग बोलेंगे कि अरे एनिमल देखा है सर, अरे एनिमल वो वाला नहीं बेटा, यहाँ पर एनिमल पोल पे क्या होता है, ये जा करके फ्यूज करता है या रिसीव करता है, ठीक है ना। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, वही क्वेश्चन क्या हो गया, फिर से पूछ जाएगा कि वेयर डज द ओवम रिसीव द स्पर्म, क्वेश्चन नंबर 3 4, ठीक है ना। तो ये आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या देखेंगे, ये देखिएगा, इज एन ऑर्गेनेल दैट हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट द ओवम, कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो स्पर्म को पेनिट्रेट करवाता है ओवम में। अभी अभी जस्ट बताया था, अभी मैंने आपको जस्ट ऐसा एक डायग्राम बनाया था बेटा, अभी मैंने आपको क्या किया था, एक ऐसा डायग्राम बनाया था, देखिएगा अगर याद है आपको तो। ठीक है, और इसके बीच में क्या होगा, ऐसे न्यूक्लियस होगा, इसके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस। और यहाँ पर क्या होगा, अभी वो दिखाया था आपको कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, इसके ऊपरी सरफेस पे क्या होगा, एक क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये, एक्रोसोम। तो एक्रोसोम क्या करवाता है, इसको पेनिट्रेट करवाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, एक्रोसोम ऑर्गेनल दैट हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, ठीक है, प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल, कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल, नन ऑफ द एबव। अच्छा अबे अम्बिकल कार्ड क्या होता है ये समझिएगा प्लीज। अम्बिकल कार्ड क्या होता है, ये बेटा जो बच्चा होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब में, मतलब कि ओवा में प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, ठीक है, पानी क्या होता है, भरा हुआ होता है। एक जो पानी होता है उसे कहते हैं कोरियोनिक फ्लूइड, इसके अंदर जो पानी भरा होता है कोरियोनिक फ्लूइड कहते हैं, इसको कोरियोनिक फ्लूइड कहते हैं। और अंदर वाले को क्या कहते हैं, एमनियोनिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये यहाँ पर इस बच्चे से ऐसे अम्बिकल कार्ड अटैच होता है, अम्बिकल कार्ड ऐसे अटैच होता है। वो अम्बिकल कार्ड करता क्या क्या है बेटा, ये जो अम्बिकल, ठीक है, अम्बिलिकल कार्ड जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो करता क्या है। सबसे पहला बेटा ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जब बच्चा इस पेट के अंदर मतलब यूट्रस के अंदर होता है तो रेस्पिरेशन करवाता है, एक्सक्रीशन करवाता है, क्या करवाता है, एक्सक्रीशन करवाता है, और क्या करवाता है बेटा, और फूड को ट्रांसफर करता है, मतलब कि न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो अब ये जो अम्बिकल कार्ड है कौन सा वाला है, जो बेटा जो स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल क्या होता है, यहाँ पर ये स्पर्म है, ये ओवा आपस में मिल करके क्या बने, जाइगोट बने, और जाइगोट से क्या बनता है, ब्लास्टुला, और इसी के अंदर ऐसे क्या होता है बेटा, स्टेम सेल क्या होगा, ऐसे प्रेजेंट होगा, स्टेम सेल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो अभी जो स्टेम सेल है बेटा हमारे पास, ये जो स्टेम सेल है वो इम्ब्रियो के अंदर भी होता है, बोन मैरो के अंदर भी होता है, आरबीसी के अंदर और इपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी होता है। तो पूछा है अम्बिलिकल कार्ड कंटेंट, अम्बिलिकल कार्ड क्या करता है, ठीक है ना, स्टेम सेल, कौन सा स्टेम सेल करता है बेटा। तो इसका आंसर क्या बताइए, आप जरा बताइए कि जो स्टेम सेल होता है उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वो होगा ए, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल होता है जो अम्बिकल कॉर्ड क्या करता है, कंटेन करता है, क्या करता है, अम्बिकल कॉर्ड कंटेन करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, 6 का जो आंसर है वो है ए हमारा, 6 का आंसर क्या है, ए, ठीक है। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज ह्यूमन स्पर्म लोकोमोट, किसके द्वारा ह्यूमन का स्पर्म जो होता है वो लोकोमोट करता है बेटा, फ्लैजला, फ्लैजला नहीं होता है। फ्लैजला किस में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरिया में क्या करवाता है फ्लैजला, बैक्टीरिया में ये करवाता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन करवाता है, फ्लैजला क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा सीलिया, सीलिया भी क्या होगा, नहीं होगा। वो किस में होता है बेटा, अमीबा में भी होता है, और भी मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर ऑलमोस्ट होता है। और उसमें क्या करवाता है, ये मूवमेंट करवाएगा, क्या करवाएगा, मूवमेंट करवाता है, नॉट लोकोमोशन, क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। फिर न्यूट्रोफिल्स और नन ऑफ द एबव, न्यूट्रोफिल्स नहीं होता है बेटा, वो कहाँ होता है, ब्लड में होता है। तो अब नन ऑफ, तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा कि स्पर्म जो होता है किसके थ्रू वो मूव कर पाता है। तो ये 7 जो होता है सीलिया क्या होता है, सीलिया भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, सीलिया भी बोल सकते हैं। मतलब कि ये जो स्पर्म है ऐसा देखिएगा, ये जो स्पर्म है ऐसे न्यूक्लियस, ठीक है ना, और यहाँ पर ऐसे एक्रोसोम प्रेजेंट है, समझ रहे हैं ना, एक्रोसोम। तो यहाँ पर इसे टेल कहते हैं। तो जो प्रेजेंट होता है सिलिया के थ्रू क्या करता है, वो मूवमेंट करता है, किसके थ्रू करता है, सिलिया के थ्रू मूवमेंट करता है। इसलिए इसका आंसर सेवंथ का आंसर क्या हो गया, बी, सेवंथ का आंसर हो गया बी, ठीक है। आइए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्रिप्टो ऑर्किनिज्म इज द कंडीशन, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म इज अ कंडीशन where one or both testes are not well developed, one or both testes fail to descend into the scrotum, one or both testes are not formed, none of the above। बेटा इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है, क्रिप्टोक्रिनिज्म, क्रिप्टो ऑर्किनिज्म इज क्या है बेटा, एक डिसीज है। क्या है, डिसीज है। इसमें क्या होता है, टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस क्या होता है, डिसेंडेड होता है स्क्रूटम से। तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। वन आर बोथ टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रूटम। स्क्रूटम में क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है, ठीक है। फेल हो जाता है तो वो ह्यूमन क्या होगा, ह्यूमन हो जाएगा बेटा स्टेराइल। ह्यूमन क्या होगा, वो स्टेराइल हो जाएगा। ह्यूमन क्या हो जाएगा, वो बेटा ह्यूमन हो जाएगा स्टेराइल, ठीक है। क्या हो गया, स्टेराइल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा होगा बी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाइडर कैनाल रिसीव, बाइडर कैनाल रिसीव एग फ्रॉम अमोनिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो बाइडर होता है, बाइडर क्या रिसीव करता है बेटा, बाइडर जो होगा वो क्या रिसीव करेगा, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बाइडर कैनाल जो रिसीव होता है वो रिसीव करता है अमोनिया। क्या रिसीव करता है, अमोनिया। अगर आप बुक की रीडिंग लगाए हैं तो ये क्वेश्चन क्या होगा, डायरेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, बाइडर, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है द हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, फ्रॉम द टेस्टिस इज प्रोजेस्टेरॉन, वैसोप्रेसिन, टेस्टोस्टेरॉन। बताइएगा द हार्मोन, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है हमारे टेस्टिस के अंदर। प्रोजेस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन किसके अंदर होगा बेटा, फीमेल के अंदर। ये भी किसके अंदर, फीमेल के अंदर। तो बचा क्या, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो बेटा हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। 10 का आंसर क्या हो गया, सी। द हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, क्या हो गया, टेस्टोस्टेरॉन। 10 का सी, क्या हो गया, 10 का सी हो गया, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, और 5 क्वेश्चन बचे हैं वो हम लोग क्या करते हैं, कल करेंगे बेटा, ठीक है ना।